नमस्कार। डेली एक्सेलसियर देखने वाले सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। ये हमारा स्पोर्ट्स का खास कार्यक्रम है जिसमें हम जम्मू कश्मीर के किसी बड़ी हस्ती को यहाँ पर बुलाते हैं और उनसे स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है वो बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय किस तरीके से स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ चल रही हैं, देश और दुनिया में इस समय किस तरीके से स्पोर्ट्स जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये कड़ी जो है उसी का हिस्सा है। आज हमारे साथ जो हैं ख़ास मेहमान हैं और ये ख़ास मेहमान जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी हैं दुष्यंत शर्मा जी। और आप भली भांति जानते हैं ये जम्मू कश्मीर में रेसलिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, काफ़ी जाना माना चेहरा है और फॉर्मर रेसलर रह चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी इन्होंने फ़ाइट्स जो हैं वो खेली हैं, जीती हैं और भारत का नाम रोशन किया है। और हम आपको बता दें कि ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के और बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस जो है रेसलिंग के साथ इनका जुड़ा हुआ है। मगर आज जो ख़ास मुलाकात इनके साथ की जा रही है वो पेरिस ओलंपिक्स को लेकर की जा रही है, क्योंकि हाल ही में ये पेरिस ओलंपिक्स का हिस्सा रहे हैं। वहाँ पर आईओसी का जो ऑब्ज़र्वर प्रोग्राम था जिसमें ख़ास बातचीत की जा रही थी कि आने वाले सालों में जिस तरीके से ओलंपिक्स की जाएंगी, ऐसे देश जो ओलंपिक्स को आयोजित करेंगे उनमें से भारत जो है एक बड़ा दावेदार जो है 2036 का होने वाला है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है और उन्होंने अपनी उत्सुकता जो है कई बार अपने बयानों में जताई है। और उनका कहना है कि भारत जो है 2036 के ओलंपिक्स को यहाँ पर आयोजित करेगा और उसको लेकर आईओसी ने अपना ऑब्ज़र्वर प्रोग्राम जो था इस बार रखा था और भारत से 3 लोग जो थे वो नियुक्त किए गए थे और उन्हीं में से दुष्यंत शर्मा जी जो थे वो जम्मू से नियुक्त हुए थे और आज हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। दुष्यंत जी, सबसे पहले तो स्वागत है डेली एक्सेलसियर पे। थैंक यू। तो हम जानना चाहेंगे कि जो आईओसी का ये ऑब्जर्वर प्रोग्राम था जो पेरिस में हुआ और किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्या बातचीत हुई वहाँ पर और कैसे आप देखते हैं कि 2036 के वहाँ पर जो विज़न जो आप देखने गए थे या जो उस पर रोशनी डाली गई, आप उस पर थोड़ा सा बताएँ। जी, जो हम लोग अभी पेरिस में गए थे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा मैम और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इनकी एक सोच है कि 2036 में जो है इंडिया में ओलंपिक्स करवाया जाए और उसी सोच को लेके उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया था 3 लोगों का, जिनमें जम्मू से मैं था और हमारे गुजरात से थे एक IAS अफसर सीनियर 94 बैच के श्री अश्विनी कुमार जी और एक दिल्ली के डायरेक्टर थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। 3 लोग जो थे वो ऑब्जर्वर प्रोग्राम जो कि फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस किया था आईओसी ने, और उसमें उन्होंने बाकी वो कंट्रीज़ भी बुलाई थी जिन कंट्रीज़ ने इंटरेस्टेड पार्टी जो हैं, जैसे वैसे तो कई कंट्रीज़ थी वहाँ पे जिन्होंने अभी नेक्स्ट ओलंपिक जो है, जैसे आपको पता है US में है, लॉस एंजल्स में, उसके बाद ब्रिस्बेन में है, तो वो कंट्रीज़ तो थी। उसके अलावा जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी जैसे कि हम थे, तो उन लोगों के भी वहाँ पे डेलीगेशन आए हुए थे। तो वो वहाँ पे लगातार जितने दिन ओलंपिक्स चली उतने दिन ही उनके डेली प्रोग्राम्स होते थे। वो अलग अलग वेन्यूज़ पे हमें लेके जाते थे और वहाँ पे बताते थे कि अगर किसी कंट्री ने ओलंपिक्स करवानी है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे इसको हम करवा सकते हैं। तो सर, जो इस बार की 2024 की ओलंपिक्स हुई है, क्या आप देखते हैं कितना डिफरेंट थी और भारत ने इसमें क्या अचीव किया? देखिए, आप सबको पता है कि भारत ने प्रदर्शन बड़ा अच्छा हुआ है हमारा वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा जैसे 5-6 मेडल जो है हमारे वो फोर्थ पोजीशन पे ही रह गए, जो कि 100% श्योर थे। रेसलिंग में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 5 मेडल जो हैं वो आने चाहिए। उसके अलावा पिछली जो ओलंपिक्स जो कि टोक्यो में हुई थी उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया था। उससे जो हमारी कंट्री का जो लेवल था या इसका जो स्पोर्ट्स का जो काफ़ी आगे चला गया था उसका मेरिट में, क्योंकि इस बार हम लोगों को एक सिल्वर मिला है, उसके अलावा 5 ब्रॉन्ज मिले हैं। तो सर, जिस तरीके से आपने कहा कि 6 मेडल इस बार हमारे आए, 5 जिसमें ब्रॉन्ज थे, 1 सिल्वर मेडल था, तो जितनी एक्सपेक्टेशंस खासकर खेलो इंडिया जो जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद जो लोगों में रुझान आया है स्पोर्ट्स को लेकर, खासकर अब तो बच्चा बच्चा जो है स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है, पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं बच्चों को और एक एटमॉस्फेयर बन चुका है
कि स्पोर्ट्स को जो है हर जगह देखा जा रहा है इस समय, और इंथुजियाज्म भी बड़ा है। तो किस तरीके से आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो स्पोर्ट्स का होने वाला है, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, तो कैसे आप इसको एज ए फॉर्मर रेसलर या फॉर्मर प्लेयर आप देखते हैं इसको? देखिए, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो 2036 की जो ओलंपिक्स है वो हम लोग इंडिया में होस्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए उसी कड़ी में हम लोग वहाँ पे गए थे। और मैं समझता हूँ कि उस ओलंपिक्स को लेके उनकी एक सोच को लेके आज की डेट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, आईओ है, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम के तक, जब तक कि हमने ओलंपिक्स करवानी है, एक अच्छा माहौल बने, अच्छा एक बच्चों में शुरू से ही उनको स्पोर्ट्स में डाला जाए, जैसे एज ए कैरियर लिया जाए। पहले होता था स्पोर्ट्स को हम लोग ऐसे सेकेंडरी रखते थे कि चलो पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स भी है, लेकिन आज की डेट में स्पोर्ट्स को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें उसको प्रायोरिटी पे रखा गया है। लेकिन इसमें हमने देखना है कि स्पोर्ट्स कौन सी की जाए। आज की डेट में हमें देखना है कि ओलंपिक्स में कौन सी स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, हमें उन स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी पे रखना है। ये नहीं कि आप लोग देखें कि जैसे कई स्पोर्ट्स ऐसी हैं जो ओलंपिक्स में नहीं खेली जाती, या एशिया लेवल पे है, या और किसी जैसे मार्शल आर्ट्स में कई ऐसी गेम्स हैं जो कि एक स्पोर्ट की 10-10 स्पोर्ट्स बनी हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ों को क्लियरिटी लानी पड़ेगी। जब तक हम वो क्लियरिटी नहीं लाएंगे तब तक हम ओलंपिक्स में जो सपना है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो भी हो ओलंपिक स्पोर्ट्स को पहली प्रायोरिटी जो है उनको देनी है, ताकि हम ओलंपिक्स को लेके अगर हम आगे चलेंगे तभी हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो आने वाले जो हैं वो उसमें अपना जो लेवल है जो आप कर सकेंगे। तो सर रेसलिंग की अगर बात करें, रेसलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मेडल आएंगे, हमारे बहुत अच्छे इंथुजियास्टिक प्लेयर है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनके अंदर। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ऐसा रहा जो पिछले 1-1.5 साल में, कहीं उसका असर भी रहा होगा, या इस तरीके से आपको लगता है? नहीं, उसमें तो देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं पिछले 1-1.5 साल से रेसलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि उसमें वो शायद कोई इस लेवल की मैनेजमेंट में या कोई कैंप्स वगैरह जो लगते हैं पहले, भाई अगर कोई टीम ओलंपिक्स का कोई कैंप जो है 2 साल पहले ही लगना शुरू हो जाता है, मुझे लगता है कि शायद इस बार वो कैंप नहीं लगे और उसमें वो ट्रेनिंग जो मिलनी चाहिए थी प्लेयरों को उस लेवल पे नहीं उनको शायद मिली है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि हम लोग रेसलिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाए। तो जो सपोर्टिंग स्टाफ जाता है सर, उसके ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान जो है लगाए जा रहे हैं। क्या आप उसमें लगता है कहीं ना कहीं या चूक हुई है, जिस तरीके से बहुत नज़दीकी मामले रहे हैं, कहीं वेट गेन का मसला हो या और मसले हो, कहीं आपको लगता है? देखो, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स के जहाँ जो बड़े अच्छे प्लेयर हैं हमारे, जिनसे हमारी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं मेडल्स की, जहाँ हम इस बार भी सोच रहे थे कि उनका मेडल आएगा, उसमें कुछ ना कहीं तो नेग्लिजेंसी हुई है, चाहे किसी पार्ट पे। उसमें मैं नहीं समझता कि किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है, जहाँ किसी स्पोर्टिंग स्टाफ के बंदे ने कोई ऐसा, लेकिन किसी लेवल पे कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, उसको तो हम नकार नहीं सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस चूक से हम लोग सीखेंगे और आने वाले जो ओलंपिक्स है उसमें हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो रेसलर्स हैं और बाकी गेमों के भी जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर जिस तरीके से आपने बात की थी कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं खासकर स्पोर्ट्स को लेकर, उन्होंने बहुत अच्छे प्लान्स जो है पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि कोई भी मेडल जीता है उससे डायरेक्ट बात करते हैं, और प्रोजेक्ट्स जो है स्पोर्ट्स को लेकर अलग अलग बनाए जा रहे हैं। खेलो इंडिया भी उसी का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि जो जैसे आप जैसे प्लेयर जिस ज़माने में खेलते थे, इतना प्रोत्साहन मिलता था या इतना पोटेंशियल की बात तो थी, पोटेंशियल तो था, पर प्रोत्साहन मिलता था सरकार की तरफ से इस तरीके का? नहीं, उस लेवल का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हमें वही कई बार लगता है कि हम अगर थोड़ी जल्दी इस दुनिया में आ गए, लेकिन आज की डेट में जो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से, जहाँ पे उनको कोई भी अच्छा प्लेयर अगर इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है या नेशनल लेवल के अच्छे लेवल का है, उसको मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम रहती है, या फाइनेंशियली या कोई और किसी कैरियर वाइज। क्योंकि हमारे टाइम में तो रहता था कि पहला कैरियर, अगर चलो हमने स्पोर्ट्स में आए हैं तो हमारा प्रायोरिटी यही थी कि हमने आगे क्या करना है। उस तरह का तो बिल्कुल ही बहुत ही कम था कि हम आज के साथ अगर कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ कि वो 1% भी ऐसा नहीं था। लेकिन आज की डेट में तो आप देखो कि प्रधानमंत्री जी खुद हर प्लेयर से बात कर रहे हैं। अब जिसका मेडल आया है वो मन्नू जो हमारी शूटर थी, उससे 2 बार बात की, उससे और जो हॉकी की टीम के साथ बात कर रहे हैं।
नहीं तो प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम कहाँ कि वो एक एक प्लेयर का नाम उनको पता है। जब आपने देखा कि वो भी वापस आई टीम पूरी, हर प्लेयर को बाय नेम उन्होंने बुलाया, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का इतना जो उनकी सोच है, उनकी जो आने वाले 2036 का जो ओलंपिक्स को लेके ही है, और वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे करवाएं। और हमारे जो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रदर्शन जो मैं मानता हूँ कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सभी प्लेयर्स को इनकरेज किया। उस इनकरेजमेंट का मैं समझता हूँ कि बहुत दूर तक असर जाता है। और हमें उम्मीद है कि जो नेक्स्ट ओलंपिक्स जो कि लॉस एंजल्स में है 2028 में, तो उसमें जी इंडिया का जो है मेडल टैली में हमें उम्मीद थी कि इस बार भी जो है 10 क्रॉस करेंगे, लेकिन उसमें तो हमें है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो पैरा भी स्टार्ट होने वाला है, पैरा ओलंपिक्स भी स्टार्ट हाँ जी जी बिल्कुल, अभी पैरा भी मुझे लगता है कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है। उसमें भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि भारत के अच्छे मेडल्स आएंगे उसमें, क्योंकि काफ़ी अच्छे, जैसे आपने देखा है कि लास्ट जो ओलंपिक हुई थी उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा रिजल्ट रहेगा। सर, अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो आपने बहुत सालों से इस चीज़ को देखा है कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जाए या प्रोत्साहन की बात की जाए, तो क्या आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में? हम ज़रूर अगर अच्छाई की बात करें, कहीं ना कहीं कमियां भी हैं, किस तरीके से आप देखते हैं अभी यहाँ काम करने? देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि टैलेंट तो हमारे भरा पड़ा हुआ है। अब यह है कि टैलेंट को आपने किस दिशा में लेके जाना है, उनको कैसे तैयार करना है कि वो ओलंपिक्स के लिए या एशियाड के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अगर तो हमने उस सोच को लेके चलना है, उसके लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ओलंपिक स्पोर्ट्स को। और उन स्पोर्ट्स को आज की डेट में मैं कहीं भी नहीं हूँ यहाँ पे J&K में किसी भी उसमें, लेकिन हमारा ये रहता है कि भाई यहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिले। आज इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो कैसे बच्चा वो उस लेवल पे बाहर जाके या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा। अब कई गेम्स हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब मैं रेसलिंग से हूँ तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें कि वो कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं कि हमारे पास रेसलिंग का हाल नहीं है या और कई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोच नहीं है, ये वो। तो वो मैं समझता हूँ कि सभी गेम्स में, कई गेमों में मुझे लगता है अच्छा यहाँ पे है, लेकिन कई गेम्स हैं जो इग्नोर हो रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि उन गेम्स को भी यहाँ पे अच्छा उनकी प्लेटफॉर्म मिले, उनको फैसिलिटीज़ मिले, उनको कोच मिले, ताकि वो बच्चे उस गेम के अच्छे बढ़ सकें आगे। तो कहीं आपको लगता है कि जो पिछले 30 साल का मिलिटेंसी का दौर भी काफ़ी रहा यहाँ पे, उसका असर रहा यहाँ पर? अगर अकेडमीज़ को ज़्यादा अगर कहीं फोकस किया जाए, जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा या अलग अलग जगह पर अकेडमीज़ होती हैं, या प्राइवेट अकेडमीज़ हों या गवर्नमेंट सपोर्टेड अकेडमीज़ हों, जिससे बच्चे प्रिपेयर हो पाए, जहाँ पर उनको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल पाए, क्या आपको लगता है कि बहुत ज़रूरत है यहाँ पर? नहीं, अकेडमीज़ तो वो तो एक हो गया कि बिज़नेस की, अगर कोई प्राइवेट अकेडमी खोलता है तो वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए खोलेगा कि उसको उसमें बेनिफिट है। जहाँ तो बहुत बड़े हाउस जो हैं वो उस एकेडमी को स्पॉन्सर करें या उनको सपोर्ट करें। तो मुझे तो लगता है कि हमारी स्टेट में इतना स्पोर्ट्स काउंसिल है, यूथ सर्विस है, इनके पास इतना वो है सारा कि पूरी टीम है इनकी, एक अच्छी टीम है। तो यही अगर हर स्पोर्ट को सीरियसली लें, हर स्पोर्ट्स की एसोसिएशन जो है उनको बुलाएं, उनसे सुने, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछें, तो उससे ही, क्योंकि कोई भी स्टेट में अगर टीम कोई नेशनल में खेलती है तो वो स्टेट स्पोर्ट जो जहाँ की जो एसोसिएशन होगी वही उनको लेके जाती है। अब जब तक जो एसोसिएशन है वो उनको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट क्या है, या कैंप्स लगते हैं, या उसमें कौन प्लेयर कहाँ जाएगा, क्योंकि कोई भी जो स्पोर्ट्स काउंसिल खुद टीम नहीं भेज सकती जब तक कि जो एसोसिएशन है कंसर्न वो वहाँ पे नहीं भेजेगी। लेकिन स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल उनको सपोर्ट कर सकती है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, उनका जो बाकी कैंप्स लगा सकती है। तो मुझे लगता है कि वो लगाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो आगे ओलंपिक्स तक जाएं। और हमारे साथ दुष्यंत शर्मा, और ये फॉर्मर रेसलर रह चुके हैं, और हम बता दें कि ये हाल ही में पेरिस ओलंपिक का हिस्सा रहे हैं। वहाँ पर ऑब्जर्वर प्रोग्राम जो था IOC का, उसका हिस्सा ये रह चुके हैं। प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि देश में ओलंपिक्स को जो है आयोजित करेंगे 2036 में, उसी को लेकर वहाँ पर मंथन किया गया और उस पर इन्होंने जाकर मीटिंग अटेंड की और देखा गया कि आने वाले वक्त में क्या क्या यहाँ पर प्रिपरेशंस की ज़रूरत है, किस तरीके से जो है जो आयोजित करने वाला देश होता है उसको किस तरीके की तैयारियाँ करनी चाहिए, उन सब पर जो है इन्होंने वहाँ पर जाकर जानकारी दी। और हमारे साथ भी इन्होंने जो है बहुत सारी बातें शेयर की।
तो आने वाले प्रोग्राम में किसी और स्पोर्ट्स पर्सन से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आप देखते रहें डेली एक्सेलसियर न्यूज़।